आज हम कुछ बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली हिंदी कहानियों पे बात करने वाले हैं। ये कहानियाँ हॉरर पॉडकास्ट हिंदी हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल से ली गई हैं। इनमें प्रेत बाधा, शापित जगहें और अनदेखी ताकतों से मुठभेड़ की बातें हैं। अक्सर ये निजी अनुभव जैसे लगते हैं। तो चलिए समझते हैं इनको जरा। हाँ, बिल्कुल। मतलब हमारा इरादा यही है कि इन कहानियों के जो मुख्य पैटर्न हैं, जो दिलचस्प डरावने विवरण हैं, उनको निकालें और देखें कि ये डर, विश्वास और वो जो अनदेखा है उसके बारे में हमें क्या बताते हैं, है ना? हाँ, कई कहानियों में एक चीज तो बहुत साफ दिखती है कि कैसे आम लोग अचानक एकदम बदल जाते हैं। जैसे वो कविता की कहानी थी, स्कूल से लौटते हुए बेहोश हो गई और फिर होश आया तो बिल्कुल अलग इंसान, हिंसक, अजीब हरकतें, यहाँ तक कि गांव की सीमा पर खून की उल्टियां करने लगी। ये सब क्या था? ये प्रेत बाधा का एक बहुत ही क्लासिक चित्रण है। लेकिन इन कहानियों में दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत अक्सर किसी छोटी घटना से होती है, जैसे बिल्ली रास्ता काट गई या किसी खास जगह चले गए, वो शापित कुआं या इमली का पेड़, है ना? हाँ, वो कुएं वाला किस्सा भी था। एक माँ जो कुएं में झांकने के बाद बदल गई, बहुत। बूढ़ी औरत की तरह झुककर चलने लगी जैसे कोई बैठा हो पीठ पर। बिल्कुल। और शारीरिक मानसिक गिरावट बहुत तेजी से होती है। हाँ। मतलब बहुत ज्यादा कमजोरी, पर्सनालिटी पूरी बदल जाना और खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाना, जैसे वो कविता का अपने बाल नोचना। हाँ। या उस माँ का अपने ही बेटे निर्मल को कुएं में फेंक देना। हाँ। तो वो बाहरी ताकत एक तरह से पीड़ित के शरीर और दिमाग को ही हथियार बना लेती है। और जब ऐसे हालात हो जाते हैं तब अक्सर किसी जानकार, किसी तांत्रिक की एंट्री होती है ना, जो मदद करने आता है। जैसे कविता के मामले में वो कथावाचक थे, या दादाजी जिन्होंने मारण प्रयोग वाले केस को संभाला था। पर ये उनके लिए भी आसान नहीं होता होगा। मतलब खतरा तो उन्हें भी होता होगा। अरे, खतरा तो बहुत ज्यादा होता है। ये सिर्फ कोई भूत भगाना नहीं है, ये तो एक तरह का, समझो, आध्यात्मिक युद्ध है। तांत्रिक को पहले आत्मा की ताकत समझनी पड़ती है। उसका स्रोत क्या है, किसी रिश्तेदार का जादू टोना है या किसी अघोरी की शक्ति, ये सब। अच्छा। फिर अपनी सुरक्षा भी करनी पड़ती है, जैसे वो सुरक्षा कड़ा पहनना। और आत्मा को काबू करने के लिए मंत्र चाहिए, जैसे प्रेतात्मा विनाशक मंत्र या फिर भभूत जैसी चीजें। भभूत, हाँ, वो पवित्र राख। हाँ, ये सब जरूरी है। और इसमें जान का जोखिम तो है ही। जैसे कथावाचक के शरीर पर वो आत्मा का निशान पड़ गया था। हाँ, बताया था उन्होंने। या तो दादाजी खुद बीमार पड़ गए थे उस आत्मा के असर से। और कई बार तो दिमाग पर भी असर होता है, जैसे कथावाचक को इलाज करते हुए अपनी बेटी की जगह बेटे का भ्रम दिखने लगा था। बाप रे, मतलब ये सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक लड़ाई भी है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हुई इंसानों पर असर की बात। पर कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जहां डर का कारण कोई बेजान चीज या जगह होती है। जैसे वो गुड़िया वाला किस्सा याद है, जो जंगल में मिली थी? हाँ हाँ, वो जिसे बार बार फेंकते थे और वो वापस आ जाती थी। हाँ, और उसके साथ अजीब हंसी सुनाई देती थी, एक लड़की की परछाई दिखती थी। क्या मतलब चीजों में भी ऐसा कुछ हो सकता है? देखो, यही सवाल तो ये कहानियां उठाती हैं। या फिर वो चीरघर वाला किस्सा, अस्पताल का मर्दा घर, जहां वो कल्लू और दिनेश पुलिस से छुपने गए थे। ओ हाँ, वहां तो उन्हें अपने आप चलती व्हीलचेयर दिखी थी। और दीवारों पर लटके शव। तो सवाल ये है कि क्या जगहें या चीजें वाकई नकारात्मक ऊर्जा या आत्माओं का ठिकाना बन सकती हैं? ये किस्से दिखाते हैं कि डर और पैरानोया कैसे हावी हो सकता है, जहां आम चीजें भी भयानक लगने लगती हैं। जैसे कल्लू और दिनेश ने डर के मारे एक दूसरे पर ही हमला कर दिया। डर कैसे सच को बदल देता है, ये दिखाता है। तो ये सारी कहानियां प्रेत बाधा, तांत्रिकों का संघर्ष, शापित चीजें और जगह, इन सब से हम क्या समझें? ये हमें उस अलौकिक दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। विश्वास की ताकत, अच्छी और बुरी दोनों, और डर का कितना गहरा असर होता है। सही बात है। एक तरफ साधना से देवी दर्शन का अनुभव है, तो दूसरी तरफ प्रेत बाधा का भयानक सच। बिल्कुल। और यहाँ एक और बात सोचने वाली है। इन कहानियों में डर का स्रोत हमेशा कोई बाहरी अनजान ताकत ही नहीं होती। कई बार वो हमारे आसपास की जानी पहचानी चीजें होती हैं। कुआं, पेड़, गुड़िया, या फिर बिगड़े हुए आपसी रिश्ते, जैसे किसी रिश्तेदार का किया कराया। तो शायद ये कथाएं सिर्फ आत्माओं या परलोक के बारे में नहीं है। शायद ये हमारे अपने समाज, हमारे रिश्तों और हमारे मन के जो अंधेरे कोने हैं, उनके बारे में भी कुछ कह रही हैं।